जनपद कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र के मोहल्ला नगरिया तालपार में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अवैध रूप से संचालित एक स्विमिंग पूल में डूबने से 8 वर्षीय बालक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान इफ्तिखार उर्फ कल्लू के पुत्र के रूप में हुई है। यह स्विमिंग पूल सौरिक बिधुना रोड स्थित कमला पीडी गर्ल्स कॉलेज के परिसर में अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि ना तो पूल के संचालन के लिए कोई मानक अपनाए गए थे और ना ही वहां कोई सुरक्षा व्यवस्था मौजूद थी। यहां तक कि पूल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी घटना के बाद हटा दिए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस स्कूल के परिसर में यह पूल बनाया गया है, वह भी कागजों में ही चल रहा है और पट्टे की जमीन पर अवैध रूप से निर्मित है। आरोप है कि कुछ दबंग लोगों द्वारा इस स्कूल परिसर के अंदर लगभग 6 फीट गहरे स्विमिंग पूल का निर्माण कराया गया था, जिसमें हर उम्र के लोगों को पैसे के लालच में प्रवेश दिया जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पूल में कोई प्रशिक्षित गार्ड या लैब सेफ्टी उपकरण नहीं थे। एकमात्र सुरक्षा व्यवस्था के रूप में एक ड्रम को जंजीर से बांध कर रखा गया था। घटना के बाद पूल संचालक बच्चे को बाहर निकालकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में भारी संख्या में लोग एकत्र हो गए। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वे पूल संचालक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते इस तरह के कई अवैध स्विमिंग पूल क्षेत्र में बेरोक-टोक संचालित हो रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही छिबरामऊ के क्षेत्राधिकारी, उप जिलाधिकारी, थाना सौरी के प्रभारी निरीक्षक, नायब तहसीलदार और क्षेत्रीय लेखपाल दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जो भी कार्रवाई चाहते हैं तहरीर दीजिए। और हाँ, आप जो चाह रहे हो वो थोड़ा सा वैसे जो बताएं तो उस हिसाब से कार्रवाई करना जी दोषी व्यक्ति तो प्रशासन को सहयोग बच्चा भतीजा दोषी व्यक्ति तो देखो सहयोग करें, उसे दंड तो पूरी तरीके से मिलेगा हर हालत में। हम ही हैं और दोष जैसे आपने बताया सीधा सीधा दोष दिख ही रहा है। जब भी इस तरह के हम लोग भी स्विमिंग पूल में जाते हैं जहाँ कहीं उनकी अरे बच्चों के लिए तो अलग होना चाहिए, सिस्टम छोटा छोटा होना चाहिए और वहाँ के लोग ऑलरेडी अलर्ट खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। तहरीर लिख के दो, एक तहरीर लिख दो। इसमें पानी 6 फुट बच्चा बेचारा नहीं बोल रहा देखो 6 फीट का पानी था। बच्चा 10 साल का था और बच्चा जो है अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर नहाने आया था। उसकी जो है मृत्यु हुई है, उस पर किस तरीके से संज्ञान लिया ऐसा है। ये जो अभी हमें जैसे सूचना मिली, हम SCO साहब हैं, सारा स्टाफ यहाँ, सारा फोर्स भी है। जैसी ये सूचना है कि वो किस तरह संचालित हो रहा था, पानी के क्या मानक होने चाहिए, बच्चों के लिए स्विमिंग के लिए क्या होनी चाहिए, कल इसकी हर हालत में सारी जांच हो जाएगी। हमारे लेखपाल से हमारा जो भी टीम है, राजस्व टीम, वो पूरी पता कर लेगी ये वैध रूप से था या अवैध था और पुलिस द्वारा भी कार्रवाई एकदम निश्चित तौर से और तत्काल मतलब अविलंब होगी। कल ही हम लोग इस पर लगे जाएंगे। सर, जो छोटा बच्चा था 10 साल का, उसको क्या मतलब उसकी मृत्यु हो गई है, उसको मतलब क्या उसके नहीं उसकी ऐसे वैसे तो मतलब जो हम लोग आर्थिक सहायता जो देवी आपदा के तहत जो मिलती है वो आर्थिक सहायता तो मिलेगी। कल ही हम लोग उसमें पूरी हेल्प करा देंगे जो हमारे जैसे बच्चे को जैसे कोई घुसड़ने वाला था, ऐसा तो है नहीं कोई आ जाए सीधे ना के चला जाए। कोई पैसा लेने वाला होगा ना, जब पैसा लेने वाला है तो उसे देखने करने वाला भी होना चाहिए। यहाँ कैमरे लगे हैं बाकायदा, मतलब 1-2 आदमी स्विमिंग पूल पे होने चाहिए। तो जानबूझ कर ऐसा किया, जानबूझ के होना चाहिए ऐसा। तो अगर आपको जैसे ज़्यादा पानी था तो बच्चे को मना कर देना चाहिए था आपका कि भैया हम नहीं नहा पाएंगे। और जब आप बच्चे को नहा रहे हो, मतलब नहला रहे हो आप उसको, तो मतलब उसकी देख रेख करनी चाहिए। इस यहाँ कोई है नहीं, बच्चे को डाल के चले गए, इसका क्या मतलब लापरवाही कहो तो पूरी लापरवाही। मार दिया बच्चे को। क्या इसका संचालक यहाँ पर मौजूद नहीं था? नहीं था। अच्छा, जब आप लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे कोई मौजूद नहीं? कोई नहीं था, 2 लड़के थे, मुझे देख के ही भाग गए। देख के भाग गए जी। बॉडी बाहर पड़ी थी? बॉडी बाहर पड़ी, कोई एक्टिविटी नहीं थी? कोई कुछ नहीं था। वो अगर चाहते तो वो उसे बचा लेते। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हाँ, तो वो पहले उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं गायब है। उसकी जो है DVR जो नहीं है, DVR नहीं है उसमें, उसका जो है DVR निकाल लिया गया। किसी तरह की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए कि सच्चाई जो है किसी को सामने ना आ पाए और सच्चाई की आई है किसी को पता ना चल पाए। सही है ना? हाँ, मैं आया था और एक लड़का, 2 लड़के और थे, उसका पेट दबा रहे थे। वो चाहते तो अस्पताल लिए जाते उसको।